प्यारी प्यारी छवि है अदा भोली भाली, अब न लगाना होठों पे लाली। प्यारी प्यारी छवि है अदा भोली भाली, अब न लगाना होठों पे लाली। इतना सा कहना है मानो ना, मानो ना। हाँ हाँ करता हुआ पर संवरता हुआ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमन में आपका स्वागत है और मैं एसवी मंडल। आज हम लोग अपना क्लास 3 प्रारंभ करने वाले हैं। तो कहने का मतलब कि मेरे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स सब है वो कहते हैं सर वीडियो जो आप बनाते हैं तो कम से कम एक गाना सुना दिया कीजिए, मन फ्रेश हो जाता है, इसलिए आज गा दिए हैं। ठीक ना, अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। तो आइए हम लोग अपना क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। आइए ना, सूत्र पर खेला है। अल्फा जोड़ अल्फा इंटू बीटा, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको a b c में मान के चलना है। जैसे इसके आगे कुछ नहीं है तो एक छुपा है, तो a का मान 1 हो गया, b का मान 2 हो गया, c का मान 3 हो गया। तो हमको लेना क्या है, c आपका 3 दिया हुआ है और a क्या दिया हुआ है 1। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 आंसर। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो एक बात हम लोग को हमेशा याद रखना है कि कौन बहुपद नहीं होता है, कौन बहुपद नहीं होता है। तो कहने का मतलब यदि x जो है उसका पावर अगर भिन्न में हो, जैसे 1/2 या कोई भी चीज़ हो, तो वो बहुपद में नहीं होता है। अगर x आपका 1/x है, भाग के रूप में x है, तो बहुपद नहीं होता है। अगर x आपका रूट में है तो बहुपद नहीं होता है। तो इतनी सी बातों को हमेशा याद रखना है कि अगर मिल गया तो बहुपद नहीं होगा। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ देखिए ये x का संबंध ऊपर से, ये तो बहुपद है। यहाँ भी देखिए x तो रूट के बाहर है, ये भी बहुपद में है। यहाँ देखिए 1/x भाग के रूप में, इसलिए सी नंबर आपका बहुपद नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 है तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। तो सभी को ये याद होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल। ये होता है आपका फार्मूला। तो इस फार्मूले पे हमको रख देना है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग दिया हुआ है 4x प्लस मूलों का गुणनफल क्या है 1 है, तो 1 रख दिए। खोलिए एक्स स्क्वायर माइनस गुना प्लस माइनस 4 गुना एक्स 4x प्लस 1। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका आंसर हुआ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कहता है यदि समीकरण निकायों 4x प्लस ky प्लस 8 इक्वल टू 0 एवं 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल है तो k का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं k का मान क्या होता है। तो सबसे पहले अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। आइए देखिए 2 समीकरण दिया हुआ है। तो a1 का मान है मेरा 4, तो 4/a2 का मान है 2 डज नॉट इक्वल टू b1 का मान है k
और B2 का मान है 2, तो B1 का मान किया, B2 का मान 2, काट दीजिए ना इसको। कहने का मतलब इसलिए k डज नॉट इक्वल टू 4, मतलब k का मान जो है वो 4 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन किस में है, k का मान 4 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी, k का मान 4 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। क्वेश्चन में आप लोगों से इस तरह से पूछ सकता है हिंदी में, योग क्या होगा, या ये नहीं देकर बोल देगा अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो माइनस, ये फार्मूला से माइनस हुआ, और बी का मान आते हैं, देखते हैं क्या है। तो बी का मान है मेरा -6, तो हम लोग लिखेंगे -6 अब बटे ए का मान है मेरा, जिसके आगे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, तो एक माइनस गुना माइनस प्लस 6, कहने का मतलब आपका 6 आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 6 है, यही आपका आंसर हो गया। तो 6 नंबर में क्या कहता है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। देखिए ना यहाँ a बराबर आपका दिया है 10 और d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है, तो 7 है, सूत्र से माइनस a1 का मान 10 है, 10 में 7 गया -3। तो कहता है 30वां पद क्या होगा, इसलिए 30वां पद, तो a प्लस 29d, a का मान है आपका 10, अब प्लस 29 गुना d का मान है -3, तो 10 प्लस गुना माइनस माइनस 29 दिया 87, 87 में 10 गया तो -77, माइनस वाले का ना बचा है, तो -77 आंसर है। तो आइए ऑप्शन नंबर डी -77। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है बिंदु 4 3 -3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि मूल बिंदु क्या होता है। तो मूल बिंदु जो होता है वो होता है 0 0, मूल बिंदु होता है 0 0, और दिया बिंदु इतना इतना की मूल बिंदु से दूरी। तो कहने का मतलब मान लीजिए मूल बिंदु आपका ए है, तो ए बराबर 0 0, अब बी बराबर मान लीजिए 4 - 3 दिया ही है, 4 - 3, इसलिए दूरी पूछा ना, तो ए बी बराबर सूत्र होता है √अंडर x2 - x1 पे स्क्वायर जोड़ y2 - y1 पे स्क्वायर। x2 का मान है मेरा 4, तो 4 - 0 बराबर 0, अब प्लस y2 का मान है -3, सूत्र से माइनस और 0, 4 में 0 गया तो 4 न होगा, तो 4 स्क्वायर, और -3 में 0 गया तो -3 न होगा, तो -3 पे स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 कितना हो गया 25, क्या हो गया √25, अब 25 को तोड़े तो 5, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए ऐसे सवाल को है ना इतना डिटेल से बनाने का ज़रूरत नहीं है, जब भी पूछेगा मूल बिंदु से दूरी तो करना कुछ नहीं है, इसको मुंह से ही बना देना है। जो भी सवाल दिया रहेगा बस उसको करना क्या, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 25, मतलब रूट के अंदर ही 16 9 25, और 25 का रूट तोड़े तो 5, ये आपका आंसर हो गया। आइए तो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कहता क्या है, बिंदु -3 5 का भुज है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई बिंदु दिया रहता है तो पहला होता है x और दूसरा y, ऐसा तो आप लोग जानते ही हैं। तो अगर बिंदु इस तरह से दिया रहे तो समझना है हमेशा कि पहला जो होता है वो भुज होता है और दूसरा होता है कोटि। तो मान आपका दिया है क्या, -3 और 5, तो आपसे पूछ क्या रहा है भुज क्या होगा। तो देखिए ना भुज क्या होगा -3, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और अगर पूछ देता है इसमें इनमें कोटि कौन है, तो हम लोग तुरंत बता देते हैं 5, तो तुरंत 5 मार देते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, भुज और कोटि। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। तो देखिए इसको अच्छे समझते हैं, x x डैश y y डैश, ये मूल बिंदु 0 हो गया, और मूल बिंदु के जब हम लोग दाहिने ओर जाते हैं तो प्लस में 1 2 3 4
इधर माइनस में 1 2 3 4, ऊपर में 1 2 3 4 ऐसा ही होता है, नीचे में -1 -2 -3 -4 दे दीजिए, यहाँ 4 -4। तो प्रथम पाद में क्या होता है, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो प्रथम पाद का चिन्ह होता है प्लस प्लस या प्रथम चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश का होता है माइनस प्लस, और तृतीय का होता है माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश का होता है प्लस माइनस। तो मान से हमको कोई मतलब नहीं रहता है, मान क्या है उससे मतलब नहीं, उसके आगे का चिन्ह को देखना है। तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश में कहता है क्या है, माइनस और प्लस, तो देखिए इसमें तो दोनों प्लस है, ये होगा नहीं, माइनस प्लस, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, क्योंकि ये तो तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, अब प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो इस तरह से हमको हमेशा याद रखना है कि प्लस प्लस प्रथम पाद, माइनस प्लस द्वितीय पाद, माइनस माइनस तृतीय पाद, और प्लस माइनस चतुर्थ पाद। तो दो तो आप लोग को हमेशा याद रहेगा, प्लस प्लस प्रथम, क्योंकि एकदम एक दूसरे के आमने सामने, तो प्रथम प्लस प्लस तृतीय माइनस माइनस, तो याद हो ही गया होगा। और एक को खाली याद कर लीजिए, द्वितीय पाद माइनस प्लस, चतुर्थ तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 में कहता क्या है कि इतना 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 का बहुलक होगा, क्या होगा। तो देखिए बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही बहुलक होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन संख्या सबसे अधिक बार है, 2 तो देख लीजिए 2 बार है ना, 5 भी 2 बार है, 7 6 3 देखिए 1 2 3 4 4 बार है, इसका मतलब बहुलक आपका 3 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा, और ये जो 10 प्रश्न है एग्ज़ाम में आना ही आना है, ऐसे ही प्रश्न, तो आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, और हम जहाँ तक प्रयास हो सकता है विकल्प का तैयारी तो हम करवा ही रहे हैं, और गारंटी लेते हैं कि आप लोगों का जो है मैथ का विकल्प 50 में 50 फंसेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो क्लास कंटिन्यू चालू रहेगा, और आप लोग देखते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।